तमाम जयकारे, तमाम नारे, तमाम जयकारे ये एहसास दिला रहे हैं कि अब हम वहां पहुंच चुके हैं जो राजनीति का गढ़ हुआ करता है, जहां भिंडर की तमाम राजनीति इस वल्लभ नगर को चलाती है। माना जाता है कि भिंडर से राजनीति बाहर नहीं जाती है। माना जाता है कि वल्लभ नगर का चुनाव चाहे कोई भी लड़े, आखिर भिंडर से ही विजयी प्रत्याशी निकलता है। इन तमाम नारों और जयकारों के बीच में पता करेंगे कि राजनीति कैसे चलने वाली है। तीनों दलों के प्रत्याशी है, डटे हुए हैं। अब 2 मिनट बात करेंगे, अब 2 मिनट बात करेंगे, अब 2 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट बात करेंगे। अब ठीक हो गया, हो गया। कांग्रेस पार्टी मैं आपका हो गया। जनता सेना से हमारे साथ रहेंगे हितेश जी व्यास, प्रदेश उपाध्यक्ष से आप साथ ही होंगे महेंद्र जी लक्षकार, गोपाल जी वानावत, अशोक जी हाथी और गोवर्धन जी भोई। वहीं भाजपा से हमारे साथ रहेंगे मान सिंह जी, गणेश जी पालीवाल और विकास जी सुधार, गजेंद्र जी मेहता और जुड़ेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ होंगे लता जी चौबीसा, अनिल जी नागौरी, औकार जी पंड्या और बिहारी लाल जी। वहीं जनता के तौर पे प्रतिनिधि करने आ रहे हैं लाल सिंह जी चारण। हम तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो तमाम नारे और जयकारे लग रहे हैं, इनमें से किसको अवसर मिलेगा जो इन चुनावों के परिणामों के बाद भी इसी प्रकार के नारे और जयकारे लगा पाएगा। तमाम दलों से बात करेंगे। बातों की शुरुआत कांग्रेस से करेंगे क्योंकि कांग्रेस के विधायक यहाँ से थे। शुरुआत लता जी चौबीसा से कर रहे हैं। आप यहाँ से पार्षद हैं लता जी। लता जी, आपके यहाँ से प्रत्याशी जो पूर्व में जो कांग्रेस से जीते हैं 2018 में गजेंद्र सिंह जी, यहाँ से कांग्रेस को गजेंद्र सिंह जी ने यहाँ से लीड किया है, यहाँ से गजेंद्र सिंह जी ने प्रतिनिधित्व किया है। अब पुनः एक बार चुनाव आ गए हैं यहाँ दुर्भाग्यवश। अब आपको क्या लगता है कि क्या पुनः इस बार जो 2018 में कहानी दोहराई गई थी वो इस बार पुनः दोहराई जाएगी? बिल्कुल 100% प्रीति जी शक्तावत ही जीतेंगी इस बार। क्यों, क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे कि आपको लगता है कि नहीं जीत हमारी तय है? जीत तो तय है। कांग्रेस पार्टी की आगे सरकार है, गहलोत जी सरकार हमारे साथ खड़ी है, एक पिता के रूप में खड़ी है, एक विधायक के रूप में खड़ी है, पूरी मिनिस्ट्री बबीसा के साथ है। और आप देखो सबके चेहरे खिले हुए हैं। चेहरों में तो मेरे को सभी के चेहरे, सभी पार्टियों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो वो विकास को देखकर ही खिले हुए हैं। पता करते हैं। एक दूसरा जो पक्ष भिंडर में बड़ी मजबूती से खड़ा रहता है, जनता सेना, हर बार चुनाव में दावेदारी करते हैं रणधीर सिंह जी भिंडर। हितेश जी से जानना चाहूँगा, बड़ी मजबूती से लता जी ने कहा है कि परिणाम तय है, जीत रहे हैं हम चुनाव, तो जनता सेना के नारे जयकारे आगे क्या अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले तो राष्ट्रबंदी एक्सप्रेस का भिंडर में स्वागत है। दूसरी बात, लता जी ने आप कहा तो आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, उन्होंने कहा था सरकार हमारे साथ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वल्लभ नगर की जनता हमारे साथ नहीं है या हमारे साथ है। तो वल्लभ नगर की जनता ने मानस बना लिया है। 2.5 साल जिस प्रकार से जनता रोई है इस क्षेत्र की, और सरकार ने जैसा कोरोना काल में रुलाया जनता को, उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। और जनता परिवर्तन चाहती है, उनको बदला लेना है जनता को, और वो अपने वोट के माध्यम से इस बार बदला लेगी और निश्चित तौर पर जनता सेना के विधायक जयपुर जाएंगे। चलिए, दोनों ही दलों ने अपने अपने दावे कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि राजनीति भिंडर में ही रहने वाली है। थोड़ा सा पता करते हैं, तीसरे पक्ष के पास चलते हैं। ये तो कह रहे हैं राजनीति भिंडर में ही रहेगी। अब भाजपा को अगर राजनीति जीतना है तो राजनीति भिंडर से बाहर ले जानी पड़ेगी। विकास जी, कैसे पॉसिबल होगा ये? देखिए, जो विधायक बनेंगे वो भिंडर में भी आएंगे, पूरी वल्लभ में रहेंगे। जो विधायक थे गजेंद्र सिंह जी दिवंगत, तो वो भी पूरी विधानसभा में घूमते थे। ऐसा थोड़ी ना कि वो दूसरे गांव में नहीं जाते थे या किसी पंचायत में या किसी पंचायत समिति में नहीं जाते थे। तो विधायक तो संपूर्ण 2,54,000 जनता का होता है, किसी एक का तो होता ही नहीं है। तो पार्टी किसको कहाँ से टिकट दे ये कोई जरूरी नहीं। तो हमारा साथ बीजेपी में, भाजपा का क्या होगा आप तो ये बताइए? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी, क्योंकि हिम्मत सिंह जी जाला साहब ने जो डोनेट किया है जनता की, कोरोना में जब सरकार सो रही थी कांग्रेस की, सारे जनप्रतिनिधि एक्स या प्रेजेंट सारे सो रहे थे, तब हिम्मत सिंह जी आए थे जनता के बीच में उठकर। कौन आया था आप मेरे को बताएं, किसने किया था डोनेट? पीएमओ राहत फंड में 21 लाख,
जब जो डॉक्टर्स ने मांगा, जो हॉस्पिटल की मेडिकल टीम ने मांगा, वो फैसिलिटीज अवेलेबल। समाज सेवा का एक बड़ा मुद्दा निकल कर कांग्रेस के और किसी लोगों से बात करेंगे। दोनों ही पक्ष सुन लिया आपने। जनता सेना ने बड़ा स्पष्ट कहा है सरकार आपके साथ हो सकती है, जनता नहीं है। भाजपा ने कहा है हमारे समाज सेवी है, वो काम करेंगे। आप में से इस बात का कौन जवाब देना चाहेगा? जी। भारत माता की जय। ऐसी बात है कि जो हमारे जनता सेना के प्रतिनिधि ने ये बात कही कि कोरोना काल में कोई सूद नहीं ली, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी प्रीति कुंवर हैं, वो जबकि उनके पति का देहांत होने का बहुत अधिक समय नहीं हुआ था, वो गांव-गांव और डानी घूम के एक घर जा कर के उनकी सूद लिए उन्होंने, जब वो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। और हमारे माननीय गहलोत साहब ने बच्चों को विद्यालय में स्कूल बंद थे, मैं अभी रिटायर्ड हुआ हूँ, हर बच्चे को कम्बो पैकेट जिसमें आटा, दाल, नमक, तेल, मिर्च, हर बच्चे को हर 15 दिन में एक कम्बो पैकेट दिया गया। ये कह रहे हैं कांग्रेस सरकार सोई हुई थी, कहीं सोई हुई नहीं थी, हर एक का सूद ली। कोरोना में आप ये कहना चाहते हैं कोरोना में सूद ली? हाँ। भाजपा का प्रत्याशी भी कह रहा है कोरोना में सूद ली। दोनों ही लोग कोरोना काल में साथ थे। जनता सेना कोरोना काल में क्या कर रही थी? जनता सेना एक जब ये लोग राजनीति कर रहे थे, जब जनता सिलेंडर संभाल रही थी हॉस्पिटल में, तब गहलोत सरकार होटलों में कमरे संभाल रही थी, अपने विधायकों को इकट्ठा कर रही थी। जब यहाँ लोग मर रहे थे, तब वहाँ वो चाय नाश्ते होटलों में कर रहे थे, महंगी होटलों में सरकार ने इनकी सरकार को बचा रहे। जब यहाँ लोग अपने जान बचा रहे थे, तब वहाँ कांग्रेस सरकार अपने आप को खुद बचा रही थी। स्थिति अगर ऐसी होती तो कोरोना की भेंट हमारे पूर्व विधायक नहीं चढ़ते। अगर ये स्थिति होती तो आज ये उपचुनाव नहीं होते। ये कोरोना की भेंट चढ़े उपचुनाव, इनको ये भी पता नहीं है सरकार ने हमारे एक विधायक को लीन लिया है, ये इनकी खुद की देन है। अगर वो हुए हैं तो उसमें ये पूर्ण रूप से सहभागी है। दूसरा, पहली बात एक बात बताऊं कि यहाँ जनता सेना क्या कर रही थी। जनता सेना ने जो काम किया है उसकी वजह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐसा निर्णय लिया है, क्योंकि उनकी मजबूरी हो गई। यहाँ भिंडर पालिका के फंड के माध्यम से भिंडर में पहली बार, पूरे राजस्थान में पहली नगर पालिका थी जिसने भिंडर में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए माननीय महाराज साहब ने कहा कि नगर पालिका की तरफ से हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। जब वहाँ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री को लगा कि भिंडर पालिका में लंबी जोड़ी बता रहे हैं, इसमें भी जवाब लेंगे, आपके इन उपलब्धियों पे भी आएंगे। भाजपा के मान सिंह जी हमारे साथ है। एक बड़ा विषय निकल कर आ रहा है, एक बड़ा विषय निकल कर आ रहा है, एक बड़ा विषय निकल कर आ रहा है कि आपके एक प्रत्याशी का टिकट काट दिया गया है। उसके बाद हिम्मत सिंह जी आए हैं। भाजपा के 3 लोग इस रण में हैं, जो 3 लोग भाजपा से जुड़े हुए थे। अब उदयलाल जी डांगी अलग लड़ रहे हैं, हिम्मत सिंह जी अलग लड़ रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा इस वैतरणी को, इस चुनावी नैया को कैसे पार लगाएगी? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने ये कवरेज लिया है और जनता की भावना को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है आपने। रही बात आपने जो क्वेश्चन किया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह अपने मुकाम पर पहुंचेगी, तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और विचारधारा के आधार पर चलती है। और विचारधारा के नाते व्यक्ति का जब भी चयन होता है तो जो पार्टी के शीर्ष नेता कमेटी बैठ के जो तय करती है वो ही फाइनल होता है, और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कार्य करता रहता है। और मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में पहले तो मैं उपचुनाव होना एक बहुत दुखदायी है, किसी न किसी की आघात होता है, दुख तो होता है, मगर लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि जो गठित होता है उसके लिए दुख और खेद प्रकट करना बात है। मगर पुनः वापस चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में सारे पार्टियां अपने अपना दमखम से चुनाव लड़ रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए देश में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए उससे आम जन में इसका मैसेज है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कार्य किए हैं तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री के कार्यों के आधार पे आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पार्टी जो कांग्रेस से, क्योंकि हम काफी गाँव में घूम रहे हैं, एक सवाल निकल कर आ रहा है, एक सवाल में सीधा पूछना चाहूँगा, उसके बाद हम बात करेंगे इस क्षेत्र के मुद्दों पर और आप किस विषय पर चुनाव लड़ने वाले उस पर बात करेंगे। मगर एक मुद्दा निकल कर आ रहा है
कि राजनीति एक परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है, क्या बात है? राजनीति एक परिवार से बाहर इसलिए नहीं निकल पा रही, आदरणीय शक्तावर साहब के स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी के इतिहास के साथ उनका परिवार जुड़ा हुआ है। आज दिन तक ऐसा कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं आया है जो स्थायी रूप से विकास की बात करे। शक्तावर साहब का नाम कण कण में, मिट्टी के उस ईंट ईंट में, पत्थर पत्थर में विकास का आवाज़ आती है। एक नाम आता है गुलाब सिंह शक्तावत, दूसरा नाम आता है गजेंद्र सिंह शक्तावत। कांग्रेस पार्टी कोई पागल नहीं है जो एक ही व्यक्ति के उसको चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस। विकास 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 क्या विकास में क्या लेटेस्ट 2000 करोड़ का विकास अभी हुआ है, 2000 करोड़ का बात है समझ में। ओनली डेवलपमेंट के नाम से एक कांग्रेस काम करती है। एक ईंट को जाके पूछो तो शक्तावर का नाम आता है। और विद्यालय, हॉस्पिटल, जो जितने भी क्षेत्र है, चिकित्सा वगैरह, ग्रामीण विकास, उसमें केवल मात्र एक नाम आता है, गुलाब सिंह शक्तावत, गजेंद्र सिंह शक्तावत। अब ये अभी कोरोना काल हो, चाहे कुछ भी हो, अभी 7-8 मिनट से हमारे प्रीति शक्तावत जी फील्ड में जा करके घर जा करके मोटा मोटी आप विकास का एक मुद्दा। हम अब चलेंगे जनता सेना से। और कौन बोलेगा? कांग्रेस पूछ रही है कि जनता सेना ने क्या विकास किया है, क्या नहीं किया? जनता सेना ने जो विकास किया है पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने कभी कोई विकास नहीं किया है। और माननीय महाराज साहब एक ऐसे विकास पुरुष है जो एक विकास के नाम से जाने जाते हैं और भिंडर की जनता महाराज साहब को विकास के नाम से समर्थन देती है। जय जनता जय। गौरवपथ रोकवाई थी तो आज भी अधूरा गौरवपथ पड़ा हुआ, अधूरा गौरवपथ आज कांग्रेस ने रुकवाया वो काम, आज भी अधूरा पड़ा हुआ। आम जनता पब्लिक परेशान हो रही है। गौरवपथ अधूरा पड़ा है बोल रहे हैं, कांग्रेस ने रुकवा दिया। क्या रुकवाया? नहीं गौरवपथ ये केवल आरोप लगा रहे हैं। सुनो, विकास के बारे में कांग्रेस ने कोई मुद्दा, कोई भी काम नहीं रुकाया। हमेशा भिंडर का विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आदरणीय शक्तावर साहब दूरदृष्टि, और पक्का इरादा उनका इतना अभियान था कि उन्होंने भिंडर के विकास में कोई कमी नहीं रखी। भिंडर के विकास में मुद्दे इतने सारे हैं, पानी की समस्याओं को हल किया है उन्होंने, झाड़ू बांध बनवाया, राजा वेला बनाया और भिंडर की जनता को पानी का लिए सर्वोपरि। चलिए कांग्रेस कह रही विकास किया, जनता सेना कह रही विकास किया, भाजपा में तो आपका नाम ही विकास है, इसके अलावा और क्या विकास है? अभी मेरे बड़े भाई साहब हितेश जी ने मुद्दा उठाया कि ऑक्सीजन प्लांट, पैसा तो केंद्र ने दिया, हर 6 महीने में केंद्र सरकार नगर पालिका को 50 लाख रुपए देता है, उसी से डेवलपमेंट होता है। भिंडर की रेवेन्यू इतनी नहीं कि नगर पालिका इतना रेवेन्यू कमा कर डेवलपमेंट देते। पैसा 1 साल का 1 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की हर नगर पालिका को भारत सरकार देती है। तो आप आरएलपी से हो? आप आरएलपी से हो या नहीं हो? चलो सर, मैं आरएलपी से। चलो सर, आप आरएलपी से हो? नहीं, अगर नहीं हो तो मना कर दो। नहीं, मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करते हो? चलिए, ये तीनों दल बता रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हमने विकास किया है, भाजपा कह रही है हमने विकास किया है, जनता सेना कह रही है हमने विकास किया, आरएलपी तो अभी नया दल आया है, आदमी भी भाजपा का लिया है, ऐसे कैसे चलेगा? एक बात तो मैं इन सबको कहना चाहूँगा, सारे विकास तो कांग्रेस जनता सेना 60 साल से नहीं है, फिर भी इन्होंने 60 साल से करा है। और सर, इसमें आवाज़ वैसे भी जोर से जाएगी। अगर इन्होंने इतने सारे विकास कराए, ये ले दे के बात खाली नगर पालिका तक करते हैं। इनको बोलो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाए, चारकदिया गांव है, उसके आगे गांव है, वहाँ पे रोडें नहीं है आज 70 सालों बाद भी। और जो ये बात करते हैं विकास की, 2 सालों से कोरोना है और भारत की इकोनॉमी 65। पर आपकी पार्टी को तो विकास के इधर मतलब प्रत्याशी भी आयात करना पड़ा कि भैया अब हमारे को तो भाजपा ने इनको टिकट नहीं दिया, आपने दे दिया। सर, आयात करने की तो कोई बात है नहीं है। अब अगर किसी को कोई प्रत्याशी सही लगेगा वो उसके साथ जाना चाहेगा, जाएगा। जैसे आपने मुझे बोला कि आप सपोर्ट करते हो आरएलपी को, मैं करता हूँ, तो अगर वो जाना चाहेंगे तो वो जाएंगे। लेकिन आप जो विकास की बात कर रहे हो ना, मैं उस विकास पे बात करना चाहता हूँ। अगर 70 सालों में अगर इन सब लोगों ने विकास किया है तो मेरे को ये बताओ कि भिंडर से मात्र 5 या 6 किलोमीटर है, वहाँ रोडें भी नहीं है। मैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूँ, सबकी बातें कर रहा हूँ। और 2 मिनट का और 2 मिनट का कांग्रेस और बीजेपी सर खाली एक नगर पालिकाओं से एक लास्ट 1 मिनट में मैं चारों ही दलों से आप बताइए किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? भाभी साहब किसी भी पद पे ना हो तो भी 200 करोड़ का काम करवाया। खेरोदा में एग्रीकल्चर
कॉलेज के टीचर बिठाए, वल्लभ नगर सैटेलाइट हॉस्पिटल खुलवाया। कांग्रेस हमेशा विनाश करती है और विनाश करेगी। मेरी सभी पार्टियों से निवेदन है कि हॉस्पिटल की जो समस्या है 50 साल से, उसको सभी कितने विधायक है अभी तक समाधान नहीं हुआ, कृपया करके हॉस्पिटल जमीन का समाधान करें। ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कस्बा है, अपने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का भिंडर सबसे बड़ा कस्बा है और इस कस्बे के अंदर एक DTO कार्यालय चाहिए। सुनो, अरे सब इसके लिए वोट दे रहे हो, वोट विकास तो जैसा कि आपने देखा, थोड़ा सा कुछ लोग और बात करना चाह रहे हैं, एक एक आदमी से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे। यहाँ थोड़ी सी ट्रैफिक की समस्या हो रही है, अच्छा लगा लोग इतने जुड़े, कुछ लोग और बात करेंगे। थोड़ी सी ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही है, हम उधर चल के बात करते हैं।